मंसूर अली खान साहब के उसी शो में कि जी मुझे 10 करोड़ की डील हुई। इस वक्त हिट किया जा रहा है डॉक्टर नबिहा को। मुश्किलों से घर खरीदा था, आधे पैसे भाई के थे, आधे मेरे थे। 10 करोड़ रुपए की डील कर लेते हैं, सोसाइटी को क्लेम कर लेते हैं। ये मेरे घर के बाहर जो है वो पूरा पानी जो है वो भर चुका है, लेकिन मैं ये अपने घर में जो है वो दाखिल होती हूँ। ये मंसूर अली खान को जब इंटरव्यू दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप अपने अल्फाज की जिम्मेदार खुद होंगी। छोटे भाई ने ही अपनी बहन के खिलाफ गवाही दे दी है कि मेरी बहन झूठी है। बिल्कुल बड़ी माजरत। सबसे पहले तो बल्कि मैं आपसे मिलकर दोनों हाथ आपकी टांगे पकड़ के आपसे माजरत करूंगा। ये कोर्ट में चली जाती और वहां जाके कुछ क्लेम करती, मेरी प्रॉपर्टी का करोड़ों का नुकसान हुआ है या करोड़ों की ये बात की है। मैंने कहीं भी ऑनरशिप डिक्लेयर नहीं की, मैंने यही कहा है कि मेरे भाई के नाम पे है मकान। भारतीय सोसाइटी इतनी हल्की है। आज इन लोगों को फेम मिला है डॉक्टर नबिहा अली खान की वजह से। तो अब आप पार्क व्यू में नहीं रहेंगे। डेफिनेटली। और फिर ये कहा जा रहा है जी ये ज़ुहैब और नबिहा जो है किसी पार्टी का हिस्सा है। लोग तो ये भी इल्जामात लगा रहे हैं तो कि डॉक्टर नबिया डॉक्टर नहीं है। डेफिनेटली। उसने गलत किया क्या है? उस जो अल्फाजों का चुनाव था वो गलत था। कहीं पर नबिहा या मैंने किसी जगह पार्क व्यू के अगेंस्ट कोई बात नहीं की है। नाज़रीन, डॉक्टर नबिया आजकल खबरों की जीनत बनी हुई है। जब से पार्क व्यू सिटी में सैलाब आया और उसके बाद उनकी एक वीडियो वायरल हुई कि पार्क व्यू सिटी में उनका घर डूब गया और उनके घर की कीमत गिर गई। उन्होंने दीगर लोगों को पॉडकास्ट वगैरह भी दी। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है। इस वक्त हमारे उनके भाई जो हैं, डॉक्टर नबिया के छोटे भाई ज़ुहैब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब इनसे भी बात करते हैं क्योंकि बहुत सी वीडियोज़ आ रही हैं कि ज़ुहैब ने अपनी बहन के खिलाफ हो गए हैं, डॉक्टर नबिया के खिलाफ हो गए हैं कि मेरी बहन ने झूठ बोला एक्सेट्रा। तो इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। मैं अच्छा सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि छोटे भाई ने ही अपनी बहन के खिलाफ गवाही दे दी है कि मेरी बहन झूठी है और उन्होंने वो किसी साजिश के तहत ये कर रही हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल झूठ है। ये सबसे बड़ा झूठ है। अब अगर आप झूठ काट के इसके आगे मेरा कोई अल्फाज कहीं से उठा के सच डाल दें तो वो एक अलग चीज़ है। सच क्या है सर? सच ये है कि मैंने कल एक छोटे से चैनल को इंटरव्यू दिया और अच्छा। उस चैनल ने मेरी जो है वो तजलील की है। मैं बिल्कुल इसको कंडेम करता हूँ। मैं कहता हूँ इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती किया, मेरी फैमिली के साथ, मेरी बहन के साथ, और ये कहा गया कि मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप डॉक्टर नबिया के खिलाफ नहीं हैं? मैं 1% भी उसके खिलाफ नहीं हूँ। क्यों हूँ? किस चीज़ के खिलाफ हूँ मैं? उसने गलत किया क्या है? उसने सिर्फ गलत जो अल्फाज यूज़ किए, जो अल्फाजों का चुनाव था वो गलत था। बाकी तो वो तो लोगों के लिए क्या अल्फाज थे उनके? उनके अल्फाज ये थे जी करोड़ों का नुकसान हुआ है या करोड़ों की ये बात की है। तो तो करोड़ों का नुकसान लोगों का हुआ है। उसकी जात का ये नुकसान करोड़ों का हुआ है कि उसके बच्चे थे छोटे छोटे जिनको वो उस तालाब वाला पानी देखे। अच्छा, वो जो कह रही थी कि करोड़ों का नुकसान हुआ है, वो अपने घर की बात नहीं कर रही, वो लोगों की बात कर रही है। ये आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये लोगों की बात हो रही थी। और प्लस उसने अपनी भी उसमें कहा, क्योंकि जाहिर सी बात है स्लिप ऑफ टंग हो जाती है समटाइम, हम ऐसी चीज कहना चाहते हैं। स्लिप ऑफ टंग भी गलती ही शुमार होती है। Exactly. ऑब्वियसली आप मीडिया के ऊपर आके मंसूर अली खान को जब इंटरव्यू दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप अपने अल्फाज की जिम्मेदार खुद होंगी, और वहां पे वो कहती हैं कि मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है और मेरे घर में भी पानी आया है, तो ऑब्वियसली वो स्लिप ऑफ टंग भी गलती ही है। गलती है, बिल्कुल गलती है। और उसके लिए बल्कि कल का अगर आप पॉडकास्ट देखें मंसूर अली साहब का, तो उन्होंने ये बात मेरी जी, वीडियो जी। जो है साथ लगाई है और उस पर ये कहा है कि ज़ुहैब जो हैं उन्होंने, उनके भाई सामने आए हैं और उन्होंने माफ़ी भी इस चीज़ के लिए मांगी है। और ये माफ़ी तब की नहीं है, ये मैं मंसूर अली खान साहब को भी आपके तवज्जुह से भी ये पहुँचाना चाहूँगा, ये माफ़ी तब की नहीं है। ये मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ कि जिस टाइम मेरी बहन की ये वीडियो मंसूर अली खान साहब के साथ आती है, फौरी मैं मुज़म्मिल को कॉल करता हूँ। अच्छा। और मुज़म्मिल को कॉल करके मैं उसको कहता हूँ कि मुजम्मिल ये जो घर के असली ऑनर हैं। असली ऑनर है। मैं कहता हूँ मुज़म्मिल भाई, आप अगर ये अपने लोगों को आपके चैनल से वो ये सुन लें तो अच्छा, ये ज़्यादा मोबाइल की बेहतर। रिकॉर्डिंग है तो ये वो- प्राइवेट है आपकी, तो इट्स ओके कि आप उसको सुनाना चाह रहे हैं। सर ये प्राइवेट नहीं है, ये वो है जिसके एलिगेशन लग रहे हैं। ये वो है जिसमें कल मंसूर अली खान साहब के शो के अंदर परसों जो है, ये हमारे ही ऑनर साहब कह रहे हैं कि मेरी नबिहा से एक रात पहले बात हो रही है, उनके शो में आने से पहले, कि मेरी बात हो रही है कि जी 10 करोड़ रुपए की डील कर लेते हैं, सोसाइटी को क्लेम कर लेते हैं। और तब मैंने जॉली मूड में आकर ये कह दिया कि जी 10 करोड़ की तो कोई नहीं, ओके जी, देख लेंगे। जी। तो उन्होंने ये बात खुद एडमिट की है। ये आप इसको बल्कि अपने चैनल के जी, जी। तवज्जुह से ऐड करके उस जैसे ही ये बात जो वो कह रहे हैं कि नबिया से, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी भाई से बात हो रही थी और नबिया ने फ़ोन
खुद से ले लिया, छीन लिया। जी। उसके तवज्जुह से उसके फौरी बाद जब ये आई है, मैंने जब मेरी बहन की आई है तो मैंने ये उनको कॉल किया, ये सुना दो। बड़ी माजरत सबसे पहले तो, बल्कि मैं आपसे मिलकर दोनों हाथ आपके ताने पकड़ के आपसे माजरत करूंगा। ये बहुत, क्योंकि नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, ये मेरी भी इज्जत का मेरा बड़ा छोटा सा बच्चा आपने देखा ही है, ठीक है। और मैं जिस कंडीशन में हूँ आप जानते हैं, मैं तो आपकी बीवी के भी पाँव पकड़ के उससे माफी मांगूंगा। मैं माफी मांग रहा हूँ उनसे। आप क्यों माफी मांग रहे थे उनसे? मैं उनसे क्यों माफी मांग रहा था, गुड क्वेश्चन। जब मेरी बहन की ये सारा आया तो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जुहेब अहमद खान के साथ है, डॉक्टर नबिया के साथ नहीं है। ये तो अब इन्होंने जंजाल पूरा बना लिया उसके खिलाफ, उसके उसके फेम से। ये बेचारे जो हैं, ये सारे छोटे छोटे यूट्यूबर्स भी और ये बाकी लोग भी, ये सिर्फ फेम लेने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। हुआ क्या कि मुजम्मिल से मेरी बात होती है, मैं उससे एक्सक्यूज़ करता हूँ। अभी वो टीवी चैनल्स पे नहीं आया, मुजम्मिल किसी टीवी चैनल पर नहीं आया। मैं उसे कहता हूँ कि मुजम्मिल भाई, आपकी भी और आपकी बीवी की भी टांग है, मुझे बताएं, काइंडनेस यहाँ दुनिया की मेहरबानी ख़त्म हो जाती है। कोई इंसान आपसे माफ़ी मांग रहा है, आपका क्या तुक बनता है कि आप चैनल पर चले जाएं, और फिर चैनल पर जाकर आप ये कह भी रहे हैं कि ज़ुहैब ने माफ़ी मांगी है, ये कह भी रहे हैं, उन्होंने ये मंसूर अली खान साहब के उस पर कहा भी है। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी माफ़ी का कि आप जिस जाके बंदे पॉडकास्ट से दे रहे हैं। आप पॉडकास्ट दे रहे हैं और फिर उसके बाद आप चलते ही जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने 2 तारीख को नोटिस दिया। ये रिकॉर्डिंग तकरीबन 30 या 29 तारीख की है, जिस दिन ये पॉडकास्ट निकला हुआ, या 31 की, मुझे एग्जैक्ट इसकी नहीं मुझे वो पता डेट, लेकिन यह है कि वो जिस भी डेट की है ये उन्हीं के साथ है। इसकी जो भी आप लोगों ने टेस्टिंग करवानी है, किसी इदारे ने करवानी है, ठीक है, आप करवाएं। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि आपने उनसे माफी मांगी, लेकिन फिर भी वो पॉडकास्ट के लिए चले गए और जाकर एलिगेशंस लगाए आप पर और आपकी बहन पर। जी बिल्कुल। तो अच्छा, मुझे ये एक बात बताएं, वो इस तरह क्यों कर रहे हैं? वो उनके क्या मकासद हो सकते उनके हैं? मकासद ये हो सकते हैं इस वक्त जो मेरी इत्तला तक और जहाँ तक मुझे फील हो रहा है, क्योंकि वो हर जगह बैठकर ये कह रहे हैं कि डॉक्टर नबिहा, कल बल्कि एक बड़े अच्छे हमारे और पॉडकास्टर हैं, उनका अली शायद नाम है, अली भाई के, उसमें उन्होंने एक सवाल किया कि ये जो है अगर आप चुप रहते तो क्या होता। तो उसमें उन्होंने कहा ये कोर्ट चली जाती, कोर्ट में बैठ के वो ये बात कर रहे हैं कि मतलब अपनी वर्दी में बैठ के वो इस तरह का जिक्र कर रहे हैं पॉडकास्ट में कि ये कोर्ट में चली जाती और वहाँ जाके कुछ क्लेम करती मेरी प्रॉपर्टी का, प्लस जो है ये सोसाइटी के ऑफिस में से किसी बंदे को ले लेती, ठीक है, और बंदे को लेकर उससे लेटर बनवा लेती और लेटर इशू। क्या हमारी पार्क सोसाइटी इतनी हल्की है? क्या हमारी मैनेजमेंट इतनी बुरी है? कहीं पर नबिहा या मैंने किसी जगह पार्क व्यू के अगेंस्ट कोई बात नहीं किया है। हम पार्क व्यू के अगेंस्ट है ही नहीं, ना मैं हूँ। पार्क व्यू ने तो हमें भाईजान छत दी हुई है एक तरह की, हम तो वहाँ रह रहे हैं, और नुकसानात मेरे नहीं हुए, नुकसानात बहुत लोगों के हुए हैं। जिनके हुए हैं उन पे फोकस हटाकर एक फैमिली को, फर्द वाहिद को, मेरी बहन को, मुझे और मेरे बच्चों को, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पे फोकस क्यों डाला जा रहा है? मैं आपको इसका बता कि हमारे ना बाप है ना माँ है। अगर कोई हमारे बड़े होते तो वो इनको शटअप कॉल देते। वो औरत जिसने सिर्फ अल्फाज कहे हैं कि जी मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी, और वो आप ये देखें, अगर आप वो करोड़ों की प्रॉपर्टी वो कह रही है तो वेरी नेक्स्ट डे कह रही है, उससे पहले ये खुद मंसूर अली के शो में कह रहे हैं, बार बार ये मैं बात कर रहा हूँ कि आप उसको अटैच करें, कि ये क्या कह रहे हैं कि जी मेरे साथ 10 करोड़ की डील करना चाहिए थी। अच्छा, आपने चाही थी करना? मेरी तो बात ही नहीं हुई, ये तो नबिया से हुई ना। डॉक्टर नबिहा ने उनको 10 करोड़ की ऑफर दी कि हम 10 करोड़ कंपनसेट करवा लेंगे पार्क व्यू से। सर अगर दी भी तो इन दोनों का हक ये दी या नहीं दी मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं तो आपको उसका एक लिंक दे रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपसे कॉल पे बात आपसे हो रही थी और कॉल पर उन्होंने मोबाइल आपसे ले लिया और फिर उन्होंने कहा। मैं उस वक्त उस रूम में मौजूद नहीं था। अच्छा, आप मौजूद नहीं थे? कहता हूँ, मैं उस रूम में मौजूद नहीं था, मैं निकल गया था क्योंकि मेरा छोटा सा बच्चा, वो आपको पता है छोटे बच्चे डिस्टर्ब करते हैं थोड़े, तो उसको संभाल रहा था, मैं उधर निकल गया। पीछे इनकी क्या बात हुई है क्या नहीं हुई आपस में दोनों जाने, लेकिन तस्दीक मुजम्मिल साहब ने खुद की है, मंसूर अली खान साहब के उसी शो में ये तस्दीक की है कि जी मुझे 10 करोड़ की डील हुई। तो 10 करोड़ की डील हुई थी, उन्हें तो शटअप कॉल करके मुझे कॉल करनी चाहिए थी। मुझे कहता तुम्हारी बहन 10 करोड़ की डील कर रही है। उस वक्त उन्होंने कहा मैं जॉली मूड में था। जॉली मूड? ये कौन सा जॉली मूड है सर कि जॉली मूड? अब आपको याद आ रहा है जॉली मूड है? अगर आप इतने ही ईमानदार इंसान थे तो आप 10 करोड़ के लालच में आ गए। बहुत गलत था, जिसकी वजह से ये चीज़ें ऐसी ना जाती। और ये छोटे छोटे लोगों को
ये छोटे छोटे लोगों को इतना फेम ना मिलता। आज इन लोगों को फेम मिला है डॉक्टर नबिया अली खान की वजह से। डॉक्टर नबिया अली खान एक ट्रेंड बन चुका है इस मुल्क का। सारा फोकस डॉक्टर नबिया अली खान, ज़ुहैब अहमद खान और उसके छोटे छोटे बच्चों और फैमिली पर है, और सारा कुछ ये भूल गए। मेरा वही सवाल है आपसे, क्यों ऐसा किया जा रहा है आप लोगों के साथ? ये तो आप उनसे पूछें जो कर रहे हैं। नहीं, उनसे आपको क्या लगता है, क्या मसला क्या हो सकता है? ये एक हसद है। एक अच्छा, तो हसद हसद है। तो पहले भी था ना, तो हसद वही सैलाब के वो बाद एक उनको पॉइंट मिल गया। वो मैं बार बार कहता हूँ कि स्लिप ऑफ टंग, जो गलत अल्फाज निकले हैं मुंह से, वो उस वक्त नहीं निकलते। अच्छा, अभी आपको नोटिस जारी हो चुका है घर खाली करने का? ये 2 तारीख को हुआ। ठीक है, 2 तारीख को नोटिस जारी हुआ है, और हर चीज का लिंक, मेरी हर बात का लिंक आपको मंसूर अली खान साहब के पॉडकास्ट और अली के पॉडकास्ट से मिल तो अब आप पार्क व्यू में नहीं रहेंगे? डेफिनेटली। देखें, नहीं, पार्क व्यू के अंदर की बात नहीं है, नॉट अबाउट पार्क व्यू, क्योंकि पार्क व्यू की इंतजामिया ने हमें नहीं निकाला। पार्क व्यू की इंतजामिया से आज की डेट तक, आज 6 तारीख है, मुझे कोई नोटिस नहीं आया कि जी ज़ुहैब साहब आप अपना सामान इसके बाद निकाल के पार्क व्यू से बाहर जाएंगे। किसी ने हमें कुछ नहीं कहा, कोई थ्रेट्स नहीं है हमें पार्क व्यू की तरफ से। आप पार्क व्यू से मुतमईन हैं? मैं मुतमईन हूँ। यहाँ उस आला इंतजामिया को चाहिए कि इसकी सेफ्टी के लिए काम किया जाए, इन लोगों की जिनके नुकसानात हुए हैं भरे, और उसके लिए उन्होंने, मेरा ख्याल में सोसाइटी के लोगों ने ये जारी भी किए हैं, अलानात भी किए हैं, और मेरे ख्याल में पेपर वर्क भी दिया गया है। और अभी कुछ दिनों से हम उनके थोड़ा सा देख रहे हैं, क्योंकि सर ये सैलाब किसी गाँव में नहीं आया। गांव में आता तो गवर्नमेंट के सहारे पे बैठे रहते हैं, जी गवर्नमेंट के लोग आएंगे। और मैं आपके तवज्जो से ये भी कहना चाहूँ कि गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्टेड है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं है सपोर्ट नहीं कर रही, हर किसी को कुछ कर रही है, लेकिन हम मीडिया उसको दिखा वैसा नहीं रहे। हम बस ये, और फिर ये कहा जा रहा है जी ये ज़ुहैब और नबिहा जो है ये किसी पार्टी का हिस्सा है। हम पार्टियों का हिस्सा नहीं है, किसी पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है, हम अपने घर का हिस्सा है। हम किराए के घर पर थे, हमें जलीलो ख्वार किया जा रहा है, बिला वजह किया जा रहा है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है अभी ये मामला किस करवट ये किस करवट बैठेगा? क्योंकि वो आप पर इल्जामात लगा रहे हैं, आप उनके बारे में कह रहे हैं कि वो आपके बारे में मनगढ़ंत खबरें चला रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं आगे? देखें, मैंने तो जो बातें की हैं, आप उनका सारा रेफरेंस तमाम उन पॉडकास्ट से ले सकते हैं जहां वो बैठकर दे रहे हैं, और वही बात वो कर रहे हैं, उसी के जवाब उन्हें मिल रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि मेरे से ज़ुहैब साहब ने माफ़ी मांगी है, मैंने आपको सुना दिया, मैंने माफ़ी मांगी है। आपने वैसे किस बात की माफ़ी मांगी? एग्जैक्टली, मैंने इस बात की माफ़ी मांगी कि जब मैंने वो पॉडकास्ट देखा था, ऐसी बात है कोई इंसान एकदम से देखे कि आप ही ने कहा कि मेरा जो है वो नुकसान भी हुआ है, और प्लस ये जो घर है मेरे बड़े भाई। अच्छा, आप यहाँ से देखें कि आप ही कह रही हैं बड़े भाई, मैं भी हैरान हो गया सुनकर, क्योंकि मैं तो छोटा भाई हूँ और मेरे से बड़े भाई हैं, लेकिन आप ही से बड़ा कोई नहीं है, आप ही सबसे बड़ी हैं। तो हैरानगी वाली बात है कि सपोर्ट, आप ही ने भी बारहा ये बात कही है कि मेरी मुजम्मिल भाई से ही बात हुई है, मुजम्मिल साहब ने ही मुझे ये कहा, और 10 करोड़ की बात जो हुई है, और उस पर उन्होंने उसका ताल्लुक भी जोड़ा और जुड़ भी रहा है। सही है, तो आप कह रहे हैं वो स्लिप ऑफ टंग थी, वो और उनकी स्लिप ऑफ टंग थी, और इनका आपस में अगर कोई बात हुई थी ऐसी, तो उसके रेफरेंस से उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई का है, और अगर ये बड़े भाई का क्लेम होता भी तो फायदा किसको होता? बड़े भाई को होता। अगर बड़े भाई फायदा नहीं लेना चाह रहे थे तो वो फायदा मुझसे बताते। फिर दूसरी बात, इस वक्त हिट किया जा रहा है डॉक्टर नबिहा को। ये हिट कौन कर रहा है, मुझे ये पता? ये हिट वो आपके छोटे छोटे इंटरव्यूज लेने वाले लोग कर रहे हैं। अच्छा, जिनके पास अपने सर्टिफिकेट नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ सबको, ज़ुहैब अहमद खान, डॉक्टर नबिया अली खान का भाई चैलेंज कर रहा है कि ये सारे जितने पॉडकास्टर्स बैठे हुए हैं, इनके अलावा ये जितने छोटे छोटे इंटरव्यूज ले रहे हैं, ये अपनी सनतें लाएं, अपने इदारों की हमें दिखाएं कि जी हम फलां इदारे से, हमें ये हमारे पास वो है, हम भी फिर दिखा देते हैं कि हमारी बहन डॉक्टर है और हम ये हैं फलां, हम भी दिखा देते हैं। वो तो कुछ लोग तो ये भी इल्जामात लगा रहे हैं तो कि डॉक्टर नबिया डॉक्टर नहीं है। देखें, इल्ज़ामात तो फिर वो कहते हैं ना कि जब कश्ती डूबी तो हमें भी ले डूबी, तो वो कश्ती ऐसी उसमें सवार हो गए कि वो हर चीज़ को ले डूबी। फेम के लेने के लिए, सब फेम के लिए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि उनकी पता नहीं कितनी शादियां हुई हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि फलां ढिमका उनके दोस्त जो हैं वो इन चीज़ों में मुलव्विस हैं। कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, ये डाउट ज़रूर है जो मुझे था कि कोई मुलव्विस है, और वो डाउट मेरा कल की वीडियो देखने के बाद क्लियर हो गया। कल जब मुजम्मिल साहब ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि 10 करोड़ की नबिहा ने मुझे डील दी और मैंने डील के ऊपर जॉली मोड में ओके कर दिया, तो वहाँ मेरा डाउट क्लियर हो गया कि ये कौन तंजीम है, कौन लोग हैं ये, तो वो तो साफ बंदा सामने आ गया। अच्छा, कुछ लोगों की राय है कि आपको भी लॉन्च किया गया, आपको भी कुछ पैसे वगैरह दिए गए हैं ताकि आप डॉक्टर नबिया के खिलाफ बोलें,
और जो मार्केटिंग डी मार्केटिंग हुई है पार्क व्यू की बेसिकली, वो बेहतर हो सके कुछ। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो डी वैल्यू बार बार पार्क व्यू और उसकी सोसाइटी के घरों की कही जा रही है, ये तनकीद है, ये झूठ है। ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ इतने बड़े बड़े टाइकॉन्स बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, डीलर्स हैं, उनका काम है ये संभालना कि डी वैल्यू होता है। डी वैल्यू। अच्छा, मैं एक आपको ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपसे एक सवाल है, जब आपने किसी भी जगह पे घर लेना होता है अच्छा, तो आप इससे ये- पहले आप सवाल करें, आपका पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं जी। कि आपने कहा कि पैसे लेकर और आपको लॉन्च किया जा रहा है। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि वीडियो जी। देखकर आपकी समझ रहे हैं कि मुझे लॉन्च किया। मैं समझ नहीं रहा, बेसिकली आप पे इल्जाम ये लग रहा है। इल्जाम ये लग रहा है। देखिए, मुझे लॉन्च करने वाला ना कोई है, ना मुझे मेरी बहन ने आज तक लॉन्च किया है, ना मुझे किसी ने लॉन्च किया है। मेरी ज़ात पर, मेरे नाम पर बात आई है तो मैं खुद अपनी सेल्फ लॉन्च हुआ हूँ। ठीक, और दूसरी बात, पैसों की जहाँ तक बात है, ये ज़मान मलिक साहब से रिलेटेड कोई बात चल रही है। आप यकीन करें, मैं उससे कल मिला हूँ भाई से, बड़ा अच्छे हमारे खुशगवार माहौल में हमारी मुलाकात हुई और मैं उनके पास खुद जाके खड़ा हुआ। कोई बदतमीज़ी बदतहजीबी कुछ नहीं हुआ। वो जो भी बोल रहे थे उनकी तो- पॉडकास्टिंग में, वो जो भी बोल रहे थे, जैसे भी बोल रहे थे, आप ही के लिए बोल रहे थे, अगेंस्ट बोल रहे थे। मेरी उनसे एक चीज़ कमिटमेंट हुई कि मैं अपनी बहन को कहूँगा वो आपके लिए नहीं बोलेंगी, सोसाइटी के लिए नहीं बोलेंगी। वो हमारा मुजम्मिल का जो भी मामला है, अब हम वो जाने और हम जाने। होपफुली कि जितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं हम लोग उनसे निकल कर, जो वाकई लोग सैलाब ज़दगान हैं और जिनका नुकसान हुआ है, हम उनके लिए कुछ कर पाएंगे। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए डिजिटल पाकिस्तान।